जिनको भी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं हो सकता, तो देयर इज स्टिल स्पॉट राउंड जहाँ पे आप अपना होप्स टिका सकते हैं। When student get into an engineering college, what they should do? Prominent companies कौन कौन सी आती है आपके कॉलेज? एक है जो नॉर्मल कंपनीज आती है जिनका 20 लाख के बिलो पैकेज है, और एक ड्रीम कंपनीज रहती है। What are you pursuing? So currently I am in last year B ENTC PICT college. Okay. So as currently the semiconductor is booming and you had taken ENTC 3 years back. Yes. So do you think you made the right decision? Yes, मतलब मेजर ऑफ दी बच्चे ENTC एक तो सेमीकंडक्टर्स में जाने का है, या लाइक कोर कंपनीज या फिर सॉफ्टवेयर में। बेसिकली माय पर्सनल चॉइस वाज प्रेफरिंग द कॉलेज ओवर द ब्रांच। मुझे लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज में ही इंटरेस्टेड है, but I got PICT, though it was ENTC branch, but it was PICT, so I preferred ENTC branch. So जैसे आपका ब्रांच ENTC है तो इसका सिलेबस क्या होता है? Okay, so ENTC पूरे 4 ईयर में हम तब्बल अराउंड 40 सब्जेक्ट्स सीखते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर का जो रहता है वो कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर मेजरली कस्टमाइजेशन होता है ENTC का, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स रहते हैं, सिग्नल्स एंड सिस्टम रहता है। फिर उसके बाद डिजिटल जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें रहता है। फिर उसके बाद हार्डवेयर का VLSI होता है, एम्बेडेड रहता है। और अगर आप ENTC में भी हो और आपको सॉफ्टवेयर में जाना है तो मेरा SPPU में आता है, सो यू हैव इलेक्टिव टू चूज लाइक दैट। मतलब OP भी वो तो सिलेबस में ही रहता है, C भी सिलेबस में रहता है, CP भी सिलेबस में रहता है। फिर उसके बाद अगर आपको जावा सीखना है तो फिर वो ऑप्शन रहता है इलेक्टिव सब्जेक्ट, सो वो आगे जाके आप सिलेक्ट करते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर डोमेन चाहिए तो फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स भी रहता है। ऐसा इन सारे सब्जेक्ट्स में आपके लिए सबसे हार्डेस्ट कौन से सब्जेक्ट्स रहे? यूजुअली मतलब वैसे पढ़ाई की तो सारे सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स वैसे देखा जाए तो फिर एक माइक्रो कंट्रोलर रहता है जिसमें बहुत थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगने पड़ते हैं क्योंकि वो हार्डवेयर का सब्जेक्ट रहता है। फिर उसके बाद VLSI रहता है, फिर उसके बाद बहुत सारे कोर ब्रांचेस ENTC कोर ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स रहते हैं। फिर उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि वो ऐसे फेमिलियर टर्म्स नहीं रहते, लाइक कोर डोमेन वाले रहते हैं, तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज रहती है। अगेन प्रैक्टिस किया तो फिर वो इजी हो जाता है। How did you get into PICT? Okay, so I was preparing for JEE a whole year, 11th and 12th both of the years, but the first attempt मेरा इतना अच्छा नहीं गया, like जितना मैं टारगेट कर रही थी उससे बहुत कम आया। So at that time I changed my target from JEE to CET, और फिर वहां से मैंने सिर्फ CET की प्रिपरेशन चालू की। लाइक कोचिंग वगैरह कुछ था नहीं CET का एज सच, बट यूट्यूब के वीडियो वगैरह या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना, वहां से फिर CET मैंने दी और उसमें मुझे 96.95 परसेंटाइल आए, और मैंने फिर स्पॉट राउंड से PICT मिला मुझे कॉलेज। Okay, so almost 97 था। हाँ। और JEE के फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना आया था? JEE के फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 85 आए। So 85 से 97 का सफर कैसे तय किया आपने? हाँ, एक्चुअली मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का जो था थोड़ी ट्रेजेडी हुई थी, तो फिर उसके वजह से मैंने अगर स्कोर भी किया रहता तो फिर वो 95 परसेंटाइल के अराउंड जाता। जो मेरा यूजुअली कोचिंग का जो था वो टेस्ट ऑलमोस्ट उतना ही आता था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 95, बट सेकेंड अटेम्प्ट वाज वेरी रिस्क टेकिंग क्योंकि बहुत से बच्चों का ऐसा एटीट्यूड रहता है कि JEE मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा CET कवर हो जाएगा उसमें, बट CET और JEE का सिलेबस में डिफरेंस है, और जो पेपर का अटेम्प्ट करने का वे है वो उसमें बहुत से डिफरेंसेस है। दो यू आर प्रिपेयरिंग सिलेबस वाइज, बट जैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए उसमें बहुत से डिफरेंस है। सो बच्चे मेजरली JEE देते हैं और CET एक एज अ बैकअप ऑप्शन रखते हैं, बट उससे फ्रूटफुल नहीं रहता ऑल ऑफ द टाइम। इसलिए JEE का सेपरेट, JEE होने के बाद मैंने CET का सेपरेटली बहुत सारे यूट्यूब के जैसे वीडियोस भी देखे जो COEP में गए हैं, उनका जर्नी कैसा था। फिर उन्होंने जो पूरा साल सिर्फ CET पे ही फोकस थे, तो फिर वो 2 महीना मैंने CET का ही प्रिपरेशन किया था प्रॉपर। एज अ 4th ईयर स्टूडेंट आपने आपके पिछले 3 सालों में CGPA कितना मेंटेन किया है? मेरा लाइक CGPA वैसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स वैसे वैरी हुआ है, लाइक 8.5 to 9.22 ऐसे आए हैं। एवरेज अभी मेरा 8.5
से प्लस है। तो मेजरली जो सारे कंपनीज आते हैं उनके क्राइटेरियाज तो रहते हैं प्लेसमेंट के लिए, एंड इट्स मेजरली 7.5 के आगे रहते हैं। जिन कंपनीज का हाईएस्ट पैकेज रहता है तो उनका 8.5 के प्लस रहता है। सो अगर प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में चाहिए तो इट इज सेफर टू हैव योर CGPA प्लस देन 8.5। तो जैसे प्रोमिनेंट कंपनीज कौन कौन सी आती है आपके कॉलेज में? सो प्रोमिनेंट कंपनीज आर फोन पे, सीमेंस, ACI, फिर उसके बाद एरिस्टा है, फिर बहुत सारी है, मतलब अराउंड 20 to 30 कंपनीज आती है और उसका डाटा PICT के वेबसाइट पे अवेलेबल है। और पैकेज कितना? पैकेज इट डिफर्स फ्रॉम मेनी ऑफ द कंपनीज। देयर आर 2 कैटेगरीज। एक है जो नॉर्मल कंपनीज आती है जिनका 20 लाख के बिलो पैकेज है, और एक ड्रीम कंपनीज रहती है जिनका 20 लाख के अबव पैकेजेस रहता है। सो जो नॉर्मल कंपनीज है उनका एवरेज तो एक 8 to 10 रहता है। ओके, सो आपको तो ड्रीम कंपनी मिल सकती है। हाँ, लाइक जो MCAT करके एक एग्जाम रहती है कॉलेज में, तो फिर वहां पे अगर आपका स्कोर डिजायर्ड लेवल पे है, मतलब जो कॉलेज का रहता है, जो कंपनीज टारगेट देते हैं उससे अगर आगे रहा तो फिर वैसे सिलेक्शन हो सकता है। ओके, और हाईएस्ट पैकेज? हाईएस्ट पैकेज आई गेस अभी फोन पे का है 43.33, जो अभी अगस्त में आने वाली है हमारे। आई नीड टू चेक, इट्स 43 or 33, लाइक वो है। अदर देन स्टडीज आपका कॉलेज क्या क्या प्रोवाइड करता है? अदर देन स्टडीज देयर आर डिफरेंट क्लब्स। मतलब अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक जाना है, मतलब मेरा SPPU है, सो उसमें ओवरऑल करके सिलेबस रहता है, टेक का भी हो या CS IT भी रहा। अगर आपको कुछ डोमेन स्पेसिफिक रहना है, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में करना है तो साइबर सिक्योरिटी का क्लब है। फिर उसके बाद अगर आप रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड है तो रोबोटिक्स का एक अलग सा क्लब है। फिर उसके बाद ACM करके है जो मेजरली कोडिंग बेस्ड वगैरह जो आप करना चाहते हैं वो रहता है। फिर उसके बाद बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं, उसका नोटिफिकेशन सामने आता है ऐसा ऐसा हैकाथॉन्स हो रहा है, फिर ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करता है। इसका इनिशिएटिव भी कॉलेज लेता है। फिर उसके बाद अदर देन करिकुलर वी हैव एक्स्ट्रा करिकुलर लाइक पिक्टोरियल है, फिर उसके बाद MUN है, एंड आर्ट सर्कल भी है। आप किस क्लब का पार्ट हो? मैं फर्स्ट ईयर में टेक क्लब का भी थी, और फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में टेक क्लब था और एक नॉन टेक था, आर्ट सर्कल। तो फिर फर्स्ट ईयर के बाद मैंने नॉन टेक की आर्ट सर्कल ही प्रेफर किया। जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हो? ओके, सो मेजरली अभी जो 11th-12th में स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये बोलूंगी कि अभी जो कर रहे हैं वो 100% विथ फोकस कीजिए। आई नो मेजरली बहुत सारे बच्चे इंस्टा पे रहते हैं, यूट्यूब वगैरह बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं। पर्सनली मेरा भी 11th-12th में ऑब्वियसली लॉकडाउन बैच थी तो मेजरली चीजें फोन पे ही रहती थी, फोन या लैपटॉप पे, बट आई वाजंट देयर ऑन इंस्टाग्राम और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो कहीं ना कहीं उसका डिस्ट्रैक्शन होता ही है। और मैंने यूट्यूब से भी बहुत सारी भी पढ़ाई करती थी, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे रिकमेंडेशन अलग अलग आते, तो मैंने एक दूसरा अकाउंट ही खोल दिया था। सो उसमें सिर्फ पढ़ाई के ही सजेशंस मुझे आते थे। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो आपको ही उतना स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा खुद के साथ। और सिर्फ ये 2 साल ही अच्छे से गए ना, फिर बाद में आई वॉन्ट से कि इजी लाइफ बन जाती है, तो बट रिग्रेट नहीं रहता कि मेरे हाथ में कुछ था करने के लिए और मैंने किया नहीं। और एक मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि जितना आप अपना 100% दे सकते हो उतना दो। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि मेरा जो ड्रीम कॉलेज था वो नहीं हुआ, बट आपने मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं पे आप एक अच्छी जगह पे पहुंच ही जाओगे। मेरा भी वैसा था कि मुझे COEP कॉलेज में जाना था, बट मार्क्स कमाए 97 परसेंटाइल थे, और फिर ऑब्वियसली ओपन कैटेगरी में मुझे एडमिशन नहीं मिला था COEP में। फिर देन आई लैंडेड इन PICT, वो भी स्पॉट राउंड में हुआ था। मुझे एक्चुअली PICT कॉलेज चाहिए था ओवर दी ब्रांचेस, सो एक ही NTC मिल रहा था, और उसमें भी मुझे 96.95 परसेंटाइल थे। और स्पॉट के 3rd राउंड का जो ये था
जिसपे एंड हुआ था वो 97.03 परसेंटाइल था. सो देयर वाज अ वेरी शॉर्ट मार्जिन जिससे मेरा एडमिशन नहीं हुआ था थ्रू स्पॉट, बट लकीली आई हैड होप्स एंड स्पॉट राउंड में मेरा हो गया. सो जिनके भी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं हो सकता, तो देयर इज स्टिल स्पॉट राउंड जहाँ पे आप अपना होप्स टिका सकते हैं. One student get into an engineering college, what they should do? ओके, सो स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर के लिए ब्लैंक स्लेट रहता है पूरा, मतलब क्या करना है क्या नहीं. सीएस सब बच्चे बोलते हैं मैंने सीएस में लिया, बट एक्चुअली सीएस रहता है क्या ये बच्चों को मालूम नहीं रहता. लाइक कोई भी सिलेबस देख के एडमिशन नहीं लेता ब्रांच के लिए, ओवरऑल पैकेज देख के ही बच्चे आते हैं. सो फर्स्ट ईयर में हो तो आई वुड सजेस्ट कि जितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना करो. दो इट बी टेक नॉन टेक, जितने भी कॉलेज में फेस्ट रहते हैं, एक्टिविटीज रहते हैं, सब में पार्टिसिपेट करो. मेजरली ये सब चीजें करने से आपको एक पाथ मिलता है कि मुझे कहाँ पे इंटरेस्ट है, क्या कहाँ पे नहीं है. बहुत सारे हैकाथॉन्स रहते हैं, जीतना है नहीं जितना वो बात की बात आती है, बट एटलीस्ट ट्राई देने में और एक्सपीरियंस मिलने में बेटर रहता है.